Hello everyone. In today's class, I have come with the class number 24. This is the spoken class, English spoken class. In today's class, we will discuss about the APJ Abdul Kalam, and we also discuss about the कन्वर्सेशन ऑफ सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ओके, तो आज की इस क्लास में हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे सेंटेंस को, हिंदी से सेंटेंस को इंग्लिश कैसे करते हैं, तो इसके साथ साथ यानी इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश तो सीखेंगे, लेकिन वो जो हम स्टोरी लेकर के आए हैं, हम किसके बारे में, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बात लेकर के आए हैं, जो कि अपने आप में एक महान, हमारे देश के एक महान साइंटिस्ट थे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। अब्दुल कलाम का पूरा नाम एपीजे अब्दुल कलाम था, है ना। अब्दुल कलाम का पूरा नाम एपीजे अब्दुल कलाम था। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो हम इस सेंटेंस को अब्दुल कलाम का पूरा नाम, तो पूरा नाम फुल नेम है, फुल नेम ऑफ अब्दुल कलाम, full name of Abdul Kalam was APJ Abdul Kalam. So how to translate this sentence? The full name of APJ Abdul Kalam या full name of Abdul Kalam was APJ Abdul Kalam. इसकी पूरी फॉर्म क्या है, अब्दुल पाकीर, क्या नाम है, अब्दुल पाकीर जैनुलाब्दीन। पूरा नाम था अब्दुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। तो कैसे बनाएंगे इसको, द फुल नेम ऑफ अब्दुल कलाम वॉज अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, है ना। वह हमारे देश के, यानी वह हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति थे और एक महान वैज्ञानिक भी थे। तो ही वॉज द 11th प्रेसिडेंट एंड ए ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ आवर कंट्री, हैं, वह हमारे देश के 11th प्रेसिडेंट थे। ही वॉज द 11th प्रेसिडेंट एंड अ ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के, है ना। तो ये नेक्स्ट, उनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। अब यहां पे था नहीं है, तो हम वॉज यूज नहीं करेंगे, हम यहां पे क्या यूज करेंगे, इज। ही इज नोन एज द मिसाइल मैन, ही इज नोन एज द मिसाइल मैन, उनको जाना जाता है। सेंटेंस किस में, पैसिव में जा रहा है, ही इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, है नहीं है तो हम लगाएंगे नहीं, ही इज नोन एज द मिसाइल मैन। वह भारत यानी वह महान वैज्ञानिक के साथ साथ एरो स्पेस इंजीनियर भी थे। तो वह महान वैज्ञानिक के साथ साथ एक एरो स्पेस इंजीनियर भी थे। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, यानी ही वॉज एन एरो स्पेस इंजीनियर अलोंग विद, साथ साथ के लिए वर्ड यूज करेंगे हम, अलोंग विद, along with, है ना। he was an aerospace engineer along with a great scientist, along with a great scientist, यानी महान वैज्ञानिक के साथ साथ वह कौन थे, एरोस्पेस इंजीनियर भी थे। राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने इसरो में एरोस्पेस इंजीनियर के तौर पे काम किया था। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, he had worked इन्होंने कहां पे काम किया था, he had worked in ISRO. You know what is the ISRO? ISRO is an organization of Indian Space Research Organization, ये हमारे भारत की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो he had worked, या हम इसको he was worked भी बना सकते हैं, he was worked in ISRO as an aerospace engineer, before becoming the president, यानी प्रेसिडेंट बनने से पहले
उन्होंने इसरो में एरोस्पेस इंजीनियर के तौर पे काम किया था। तो दोबारा देखेंगे, यानी ही हैड वर्कड इन इसरो, उन्होंने काम किया कहां पे? इसरो में। किसके तौर पे? एज एन एरोस्पेस इंजीनियर बिफोर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर, बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। He was born on 15th October 1931 in Rameshwaram, Tamil Nadu. He was born on 15th October 1931 in Rameshwaram, Tamil Nadu. ओके, वैज्ञानिक के साथ साथ वह अच्छे लेखक और प्रवक्ता भी थे। He was also a writer and a spokesperson. प्रवक्ता को बोलते हैं स्पोक पर्सन या स्पोकमैन, हैं? स्पोक पर्सन या स्पोकमैन बोलते हैं प्रवक्ता। तो कैसे बनाएंगे? He was a writer and a spokesman along with a scientist. यानी साइंटिस्ट के साथ साथ वो एक अच्छे लेखक और प्रवक्ता भी थे। तो कैसे बनाएंगे? He was also a good writer and spokesman along with scientist. उनको भारत सरकार ने पद्म भूषण जैसे बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया था, हैं? तो इसको कैसे बनाएंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया had honored him with the great prize या with the great awards such as भारत रत्न, पद्म भूषण, such as भारत रत्न एंड पद्म भूषण। द्वारा उनको भारत सरकार ने पद्म भूषण जैसे, यानी भारत सरकार ने भारत रत्न, पद्म भूषण जैसे बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया था। तो कैसे बनाएंगे? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड ऑनर्ड हिम विद ग्रेट अवार्ड्स सच एज भारत रत्न एंड पद्म भूषण, सच एज भारत रत्न एंड पद्म भूषण। ओके, उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 में शिलोंग मेघालय में हुई थी। He had died on 27 July 2015 in Shillong, Meghalaya. He had died on 27th of July 2015 in Shillong, Meghalaya. ओके, तो इस तरीके से आप सेंटेंस को ब्रीफ करके, है ना, जो एक सेंटेंस सीक्वेंस होता है, सेंटेंस पैटर्न होता है, हिंदी टू जब हम इंग्लिश बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप सेंटेंस पैटर्न का यूज करके आप सेंटेंस को फॉर्म कीजिएगा। ओके, लगातार प्रैक्टिस करें लिखने की, इस तरीके से सेंटेंस खुद भी वर्कशीट पे बनाएं और फिर उसे बोलने की प्रैक्टिस करें। ओके, तो दिस इज द क्लास फॉर टुडे and thank you, wish you all the best for staying with my channel.